एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू आंगसन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिंग बॉटम वांग जी है और यह एक शांग वांग फैन फिक्शन है। बिंग अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड बिंग को देखते हैं, जो कि अभी अपने मॉम के सामने खड़ा होता है। उसकी मॉम बोलती है, बिंग मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और तुझे उससे शादी करनी होगी। ये सुनकर के बिंग सोफे पर बैठ जाता, बोलता मॉम मुझे शादी वादी नहीं करनी है, आपकी पसंद से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर के बिंग की मॉम बोलती है, क्या तेरे नज़र में कोई लड़की है? अगर तेरी नज़र में कोई लड़की है या तू किसी से प्यार करता है या पसंद करता है तो मुझे बता दे, मैं उसी से तेरी शादी करा दूंगी। ये सुनकर के बिंग बोलता, मॉम अभी तो मुझे कोई भी पसंद नहीं है। ये सुनकर के बिंग की मॉम बोलती है, तो तुझे मेरे ही पसंद से शादी करनी होगी। ये सुनकर के बिंग बोलता, नहीं मॉम मैं आपकी पसंद से तो शादी नहीं करूंगा, नहीं तो डैड जैसी मेरी भी हालत हो जाएगी। ये सुनकर के बिंग की मॉम बोलती है, क्या मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ? तो बोलते हैं नहीं, आप जिस तरह डैड डैड को डरा कर रखती ना, मुझे ऐसे नहीं रहना। मैं तो अपने लिए कुछ अच्छी सी संस्कारी सी लड़की ढूंढूंगा और उससे शादी करूंगा। ये सुनकर के वो बोलती है, अच्छा तेरी अच्छी सी संस्कारी सी लड़की कब मिलेगी? तो ये सुनकर के बिंग बोलती है, कभी मिल जाएगी मॉम। तो बोलते हैं, मुझे एक हफ्ते के अंदर तेरी तेरी बहू देखनी है। अगर मुझे एक हफ्ते के अंदर तू तेरी गर्लफ्रेंड नहीं दिखी तो मैं तेरा शादी उसी से कराऊंगी जिसे मैंने पसंद किया है। ये सुनकर के बिंग बोलता, मॉम। तो बोलती, मैं तेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ और तुझे तो एक हफ्ते के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को ला करके मेरे सामने खड़ा होगा और उसी से मैं तेरी शादी कराऊंगी। मैं तेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। एक हफ्ते सिर्फ एक हफ्ते है तेरे पास। ये सुनकर के बिंग बोलता, मॉम लेकिन अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काम है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग वहाँ से भाग जाता है और वो जल्दी आता है अपनी कंपनी और उसे जो मीटिंग अटेंड करनी थी वो मीटिंग करता है। लेकिन आज उसका दिमाग मीटिंग में भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि उसे एक हफ्ते के अंदर गर्लफ्रेंड बना रही है, उसके बाद शादी करनी है। बिंग जो कि अपने कैबिन में बैठा होता है, बिंग बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब बिंग बोलता है कि मैं उसके पास कॉल करता हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग बोलता है, हेलो तू कहाँ पर है? ये सुन करके उसका दोस्त बोलता है, जिसका नाम लैन वांग जी था, वो बोलता है मैं अभी शूटिंग पर हूँ। क्या हुआ, तू कुछ परेशान दिख रहा है? ये सुन करके बिंग बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुझे पता है मॉम ने मेरे पास कितना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। ये सुन करके लैन वांग जी बोलता है कि क्या तू ठीक तो है ना? तो बोलते हैं, अरे माँ भगवान, मेरे ऊपर बॉम्ब का मतलब मेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, तुझे पता है? ये सुन करके लैन वांगची बोलता, अच्छा मैं अभी आता हूँ, वैसे भी शूटिंग खत्म हो गया है। ये सुन करके बोलती, ठीक है तू जल्दी से आ, मुझे अपने सारे दुखड़े तुझे सुनाने हैं। ये सुन करके लैन वांगची बोलता, हाँ तो मैं तेरे दुखड़े सुनने के लिए तो हूँ, और क्या। ऐसा बोलते हुए वांगची कॉल कट करता है और उसके बाद वो अपनी कार में बैठता और वो वहाँ से निकल जाता। उसके पीछे 2-3 बॉडीगार्ड की कार चल रही होती है। उसके बाद वांगची जो कि कंपनी मतलब बिंग की कंपनी पहुँच जाता है और जल्दी वो बिंग के ऑफिस में खड़ा होता है। बिंग बोलता, वांगची मुझे बचा ले, मुझे मॉम के पसंद से लड़की से शादी नहीं करनी। ये सुन करके वांगची बोलता, पूरी बात तो बता, फिर मैं तेरे लिए हल ढूंढूंगा। तब बिंग बोलता है, ठीक है चल बैठ, बताता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांगजी और बिंग दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद बिंग बोलता है, वांगजी प्लीज़ मेरी हेल्प कर, मेरे लिए कोई लड़की ला दे और जो कि शांत हो, थोड़ा समझदार हो, ना कि मुझे मॉम की जैसी लड़की चाहिए। पक्का मॉम ने अपनी ही पसंद की लड़की अपने जैसी खोजी होगी, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे बचा ले। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, अरे भगवान पहले बता तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? पूरी तरीके से तू अपनी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं रहा है, बस रोए जा रहा है। ये सुनकर के बिंग बोलता है, मेरे मॉम ने मेरे लिए एक लड़की देखी है और वो उसकी शादी मुझसे करना चाहती हैं। ये सुन करके वांगची बोलता है, तो कर ले शादी, कौन सी बड़ी बात है। ये सुन करके पिंक बोलता है, क्या शादी कर लूँ और वो भी मॉम की पसंद की लड़की से? ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा अगर उससे शादी कर लूँगा तो। ये सुन करके वो बोलती, क्या इतनी बुरी दिखती है? तो बोलते हैं, क्या मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। तो बोलते हैं, अच्छा तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं कि मॉम ने बोला है अगर मैं एक हफ्ते के अंदर अपने लिए कोई लड़की देख लेता हूँ तो मेरी शादी उससे होगी, नहीं तो वो मेरी शादी मॉम की पसंद की लड़की से होगी, और तुझे पता है मेरी मॉम की पसंद कैसी है। ये सुन करके वांगची हंसने लगता है और वो बोलता, बहुत ज़्यादा ही गंभीर मामला है तेरे पास। ये सुन करके वांगची बिंग बोलता है, तू मेरा मजाक उड़ाना बंद करेगा? मेरे लिए कोई समस्या, इतनी बड़ी समस्या आ गई तेरे दोस्त पर और तू हंस रहा है। तो बोलते हैं, क्या तेरे पर हंस रहा हूँ? मेरे तो समझ में नहीं आया था मैं तेरे लिए क्या करूँ, तू आज तक सभी लड़कियों से इस तरह दूर भागता है जैसे वो तुझे खा जाएंगी। अब तेरी मॉम ने तेरे लिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि तुझे शादी करनी है, अब तू सोच तुझे क्या करना है। यह सुन करके बिंग बोलता है कि प्लीज़ कुछ तो हेल्प कर दे, तो मेरा अच्छा दोस्त है ना, तो मेरा प्यारा दोस्त है ना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। नहीं, इसमें तो मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे भी पता है कि मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यह सुन करके बिंग बोलता, प्लीज़ ना हेल्प कर दे, प्लीज़ मेरे बाप मेरी हेल्प कर दे, मैं तेरे पैर पकता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। नहीं मांग बिंग, मैं तेरी इसमें हेल्प नहीं कर सकता, तुझे पता है मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी मुझे शूटिंग का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। ये सुन करके बिंग बोलता, नहीं तुझे नहीं जाएगा, तब तक तू मेरे लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ कर लाता जो कि मेरे लिए शादी मेरी गर्लफ्रेंड को एक गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सुन करके बिंग वांगची बोलता, ऐसा मैं कहाँ से खोज रहा हूँ? अगर तेरी मॉम को पता चल गया ना वो फेक है तो उसके बाद तेरी क्या हाल बैंड बजेगी, तू भी सोच ले। ये सुन करके बिंग बोलता, बाद में देखूंगा, पहले तू मेरी मदद कर। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगची को पकड़ कर बैठ जाता है, जिसके बाद वांगची भी अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि बिंग वांगची से स्ट्रांग था।
जिसके बाद वांगजी बोलता है ठीक है बाप, मैं तेरे लिए कोशिश करता हूँ। इसके बाद वांगजी अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उसे सब कुछ समझाता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है सर इतना जल्दी किसी लड़की को अरेंज करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। ये सुन करके विंग बोलता है बाप रे बाप, मेरी याद तो लगती है वाट लगी है। तब वांगजी बोलता है विंग अभी तेरे पास 1 हफ्ता है, तू शांत हो जा, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुन करके विंग बोलता है तो ठीक है, ये तेरी प्रॉब्लम हुई, तू मेरे लिए लड़की खोज कर लाएगा और मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना करके मॉम के सामने ले जाऊँगा। ये सुन करके वांगजी बोलता है ये कब से मेरी प्रॉब्लम कब से हो गई, ये तो तेरी प्रॉब्लम थी, तू मेरे सर पर डालना बंद कर दे अपनी सारी प्रॉब्लम को, तू हमेशा आंटी के सारी प्रॉब्लम को मेरे सर पर क्यों लाकर डालता है। तो ये सुन करके विंग बोलता है क्योंकि वो तेरी आंटी है और वो मेरी मदर है जो कि मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो तो लगता है कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, वो मुझे कहीं उठाकर तो लाई थी मंत्री के चिड़ियों से। ये सुन करके या कुछ कचड़े के डब्बे से। ये सुन करके वांगजी बोलता है बाप रे बाप, तेरी दिमाग का तो कोई तोड़ नहीं है। वैसे भी मेरे शूटिंग का टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ और तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढ ही दूंगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग को हक करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी अपने काम पे आता है और अपना काम करने लगता है। वांगजी जो कि बिंग के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि वांगजी बिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वांगजी बहुत पहले से ही वांगजी बिंग से प्यार करता था, लेकिन वो अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहता था क्योंकि वांगजी जानता है बिंग लड़कियों को पसंद करता है, ना कि उसकी तरह लड़कों को। वांगजी भी किसी लड़कों को या लड़की को नहीं पसंद करता, वांगजी सिर्फ बिंग को पसंद करता और किसी को नहीं। ना उसकी लाइफ में कोई लड़की है ना कोई लड़का है, लेकिन बिंग की ऐसी नहीं थी। बिंग ना किसी लड़के को पसंद करता है ना किसी लड़की को, यहाँ तक कि वो वांगजी को भी नहीं पसंद करता। वो सिर्फ वांगजी को अपना एक बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसलिए उसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। इसलिए वांगजी उसका दोस्ती बनकर रहना चाहता है, उसे दूर नहीं जाना चाहता है। वांगजी जो कि यही सब सोच रहा होता है, तभी डायरेक्टर बोलता है सर शूटिंग का टाइम हो गया है। ये सुन करके वांगजी सेट पर चला जाता है और उनकी शूटिंग तैयार रेडी हो जाती है, लेकिन आज वांगजी का दिमाग शूटिंग में नहीं लग रहा होता है। वांगजी सब कुछ अपने साइड करता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। कुछ ही घंटों में वांगजी का शूटिंग कंप्लीट हो जाता है और रात भी हो चुकी थी, इसलिए वांगजी घर आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ बिंग पहले से है, क्योंकि वांगजी के घर की कॉपी की कीज बिंग के पास भी होती है। वांगजी बोलता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तब बिंग बोलता है अब मैं 1 हफ्ते बाद ही जाऊँगा जब तू मेरे लिए लड़की खो देगा, और ऐसे भी मुझे भूख लगी, मेरे लिए कुछ बना दे। ये सुन करके वांगजी बोलता है तू सबसे बोल देता ना। तो बिंग बोलता है तुझे पता है ना कि मुझे किसी हाथ का खाना नहीं पसंद है, सिर्फ मैं तेरे हाथ का या मॉम के हाथ का ही खाना खाता हूँ। ये सुन करके वांगजी अपने सर पर मारता है और बोलता है कि तू मेरे बिना क्या करेगा, जब तेरी शादी हो जाएगी तब तू क्या करेगा। तब ये सुन करके बिंग बोलता है ए तू मुझसे ही शादी कर लेना। ये सुन करके वांगजी ऐसे देख रहा होता है कि जैसे कोई भूत देख लिया हो। तब बिंग बोलता है हाँ तू मुझसे शादी कर ले और तू मॉम को मैं बता दूंगा तू एक लड़की है। ये सुन करके वांगजी बोलता है नहीं, मैं तेरे लिए लड़की नहीं बन सकता, तू कुछ भी कर ले। ये सुन करके बिंग वांगजी के पास आ जाता है, उसे प्यार से मनाते हुए बोलता है प्लीज़ ना बाबू मान जा प्लीज़, तो मेरा अच्छा बाबू है ना, मेरा प्यारा बाबू है ना, मान जा। तब वांगजी बोलता है नहीं मैं तेरा बाबू सोना नहीं हूँ, मुझसे दूर रहे, मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं तेरे लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। अगर तूने खाना नहीं खाना है तो तू मेरे घर से निकल सकता है और मैं तेरे इसमें कोई भी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि इसके बाद जब आंटी को पता चलेगा ना तो मेरा और तेरा दोनों का बैंड बजाएंगे और मैं आंटी से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। ऐसा बोलते हुए वांगजी किचन में आ जाता, मतलब फ्रेश होने के लिए चला गया होता है। जल्दी वो फ्रेश होकर आता है और उसके बाद किचन में जा करके अपने लिए और वांगजी बिंग के लिए अच्छे से कुक करता है। उसके बाद वांगजी और बिंग दोनों ही बैठ करके डिनर कर रहे थे, लेकिन बिंग अभी भी वांगजी को अपनी पपी आज दिखा करके मनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब बिंग दूसरी लड़की को खोजने के चक्कर में जगह पर वो वांगजी को ही लड़की बनाने में लग चुका होता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। आज लास्ट डे था जब उसकी मॉम ने उसे मिलने को बुलाया था, जो कि वांगजी के पास आ चुका होता है और बोलता है चल मेरे साथ। ये सुनकर के वांगजी बोलता कहाँ जाना है, तो बोलते बस तू चल मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी को खींचते हुए लेकर आ रहा था, लेकिन वांगजी जो कि आने को नहीं तैयार होता, जिसके बाद वांगजी को बिंग अपने गोद में उठा लेता है। ये सब कुछ शूटिंग पर सभी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन वांगजी को किसी इस चीज़ की फिक्र थी ना बिंग को। उसके बाद वांगजी को लेकर के बिंग एक सैलून में आता है, मतलब ब्यूटी पार्लर में आता है जो कि उसका पर्सनल था। और उसके बाद वांगजी जिस तरह वांगजी को रेडी कराना चाहता था उस तरह से रेडी कराता है। उसके बाद वांगजी बोलता है तूने तो मुझे पूरी तरीके से लड़की बना दिया। ये सुन करके बिंग बोलता है तू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तू एक लड़की होता तो मैं पक्का तुझसे शादी कर लेता यार, तो कहाँ खो गया था, गॉड से प्रे करना चाहिए था ना कि तुझे लड़की बना देता। तो ये सुन करके वांगजी बोलता है नहीं मैं लड़का ही बनकर ठीक हूँ, मुझे लड़की बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन करके बिंग बोलता है चल चल कोई बात नहीं, तू लड़का है या लड़की है, मुझे तो काम हो रहा है ना, अब मॉम को धोखा दूंगा, उसके बाद मैं आराम से कुछ टाइम तक चैन की सांस लूँगा। मैं वैसे भी 1 हफ्ते से परेशान ही था, तेरे पीछे भाग भाग के मेरे पैर दुखने लगे हैं, अब तू मेरा हेल्प करेगा। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी को लेकर के अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है और उसके साथ उसकी मॉम बातें कर रही हैं। तभी बिंग बोलता है हेलो मॉम। ये सुन करके बिंग की मॉम बोलती है हाँ बिंग आ गए तुम,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? ये सुन करके बिंग वांगजी, जो कि बिंग के पीछे छुपा हुआ होता है, बिंग वांगजी को आगे करता है। बिंग की मॉम जब वांगजी को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं और ये बोलती है कितनी ज़्यादा क्यूट है, वाह, लेकिन ये देखी देखी कुछ लग रही है। तो बोलते हैं हाँ मॉम, ये वांगजी की ना दूर की कज़न है। ये सुन करके वांगजी बोलता है हाँ मेरी ही कज़न है। वाह रे वाह बिंग, तू तेरा जैसा कोई भी नहीं होगा दुनिया में, ऐसा वांगजी अपने मन में बोल रहा होता है। तभी वो बोलती है हाँ बेटा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल वांगजी की कॉपी लग रही हो। हाँ मैं, मुझे लगा, ऐसा लग रहा है कि तुम वांगजी की तरह दिखती हो, ऐसा बोलते वो वांगजी को इधर उधर देखने लगती है। बोलती तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन करके वांगजी बिंग की तरफ देखने लगता है। बिंग बोलता है मॉम इसका नाम लैंजैन है। ये सुन करके बिंग की मॉम बोलती लड़कों जैसा नाम? तो बोलते क्या हुआ मॉम, क्या किसी का नाम ऐसा नहीं हो सकता? तो बोलते नहीं बेटा तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा प्यारा है, वैसे तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है। ऐसा बोलते हुए वो वांगजी को अपने पास लेकर चली गई होती, सोफे पर बैठा करके बातें करने लगी थी। बिंग बोलता माँ मुझे भूख लगी है। तो बोलती नालायक जाकर के खाना निकाल के खा ले। ये सुन करके बिंग बोलता मॉम प्लीज़ ना खाना दे दो। तो बोलते हैं कि मैं तेरी कोई भी मदद करने वाली नहीं हूँ, मुझे तो अपनी बहू से बातें करनी है। इसके बाद मैं कांग सर वांगजी से बहुत सारी बातें करने लगती हैं, उससे पूछने लगती हैं। वांगजी जो कि एक एक्टर था तो उसे इसमें ज़्यादा किसी चीज़ को संभालने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। वांगजी सब कुछ सारी संभाल लेता है। उसके बाद बिंग भी जाकर करके वो अपने लिए खाना निकाल के खा लिया था। ऐसा ही टाइम बीतता जा रहा था और लेकिन मैडम लैन जो कि अभी भी वांगजी के साथ बातें कर रही थी, ये देख करके बिंग बोलता मॉम अब तो उसे जाने दो। ये सुन करके बोलती मुझे अपनी बहू से बातें करने दे, तू जा करके सो जा, तुझे सोना है। तो ये सुन करके बिंग बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग अपने रूम में आ चुका होता है और उसे वांगजी के लिए बुरा लग रहा होता है कि उसके मॉम उसे कितनी सारी सवालें कर रही है और वांगजी जो कि इन सभी सवालों को दे करके पागल हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद मैडम कांग सरन बोलती है ठीक है जाकर तू भी रेस्ट कर ले। वो तुझे तो बिंग ने बताया नहीं होगा, मैं बता देती हूँ, तुझे राइट जाना है फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है फिर लेफ्ट जाना। ऐसे ही वांगजी का बिंग का रूम आ जाएगा और उसके बाद वही बिंग का रूम है, तू चला जाना। ये सुन करके वांगजी ओके बोलता है। उसके बाद वांगजी ऊपर जाता है, उसके बाद राइट लेफ्ट पहुंच जाता है बिंग के रूम में। वांगजी को पहले से ही पता था बिंग का रूम, इसलिए वांगजी बिंग के रूम में जाता है। बिंग बोलता है आ गया तू, मुझे तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बच गया। ये सुन करके वांगजी बोलता है जब आंटी को पता चलेगा तब। तो बोलते तब का मैं तब देख लूँगा, लेकिन अभी मुझे इस लड़की से पीछा छुड़ाना। यही लड़की थी कितना चिपकू थी। ये सुन करके वो बोलते नहीं मुझे तो अच्छी लगी। ये सुन करके बिंग बोलता है तुझे तेरी शादी करा दूँ। ये सुन करके वांगजी बोलता है नहीं बाप, मुझे अपनी शादी नहीं करानी, मुझे तेरे लिए वो परफेक्ट रहेगी। ये सुन करके बिंग बोलता है नहीं मेरे लिए तो तू ही परफेक्ट है, मैं तुझसे ही शादी कर लेता हूँ। ये सुन करके वांगजी बोलता है नहीं बाप, मैं तेरे लिए लड़की तो नहीं बन सकता कुछ भी हो जाए, अब मैं यही 2 दिन बन जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। तो बोलते हैं नहीं अब तुझे कुछ टाइम तक तो मेरे साथ रहना ही होगा, लड़की बन करके, मेरी गर्लफ्रेंड बन करके। ये सुन करके वांगजी बोलता है नहीं बिंग ऐसा मत कर। तो बिंग बोलता है नहीं बाप, ऐसा तुझे मैं करनी पड़ेगी क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुझे मेरे लिए इतना तो करना ही होगा। ये सुन करके वांगजी बोलता है तू हमेशा ही मुझे बेस्ट फ्रेंड कर करके सब कुछ करा लेता है और मैं तेरे हर इस नए नए चोलों में तेरा साथ देने लगता हूँ। ये सुन करके बिंग बोलता है तो मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि ठीक है तो मुझे तो जो तेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना वो मुझे चाहिए। ये सुन करके बिंग बोलता है वो तो तेरा ही है, मैं कब मना कर रहा हूँ, वैसे भी वो प्रोजेक्ट मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ये सुन करके वांगजी बोलता है तो उसमें तुझे मेरे साथ काम करना होगा। ये सुन करके बिंग बोलता है नहीं मैं तेरे साथ नहीं काम करूंगा। तो वांगजी बोलता है तो ठीक है मैं भी तेरे इस नाटक में साथ नहीं दूंगा। ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद वांगजी और बिंग ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। धीरे धीरे वांगजी बिंग दोनों ही अब साथ में रहने की वजह से उनके बीच की जो ये फ्रेंडशिप और ये अलग का इमोशन था ये चेंज होने लगा था। वांगजी तो पहले ही बिंग से प्यार करता था, लेकिन बिंग जो कि वांगजी के लिए पॉजेसिव हो रहा होता है, उसे पहले इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब वांगजी बिंग के साथ रहने लगा तो वो उसके ऊपर ध्यान देना, उससे बातें करना, उसे साथ टाइम स्पेंड करना बिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहले भी वांगजी बिंग को ये सब कुछ आदत थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा उसे इस सब की नीड होने लगी होती है। ऐसे ही बिंग एक दिन अपने कंपनी में बैठा होता है, तभी अचानक से उसे वांगजी के बारे में सोचने लगता और वांगजी के बारे में सोच करके बिंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके सामने वांगजी खड़ा हो जाता है। वांगजी को देख करके बिंग बोलता वांगजी तुम इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? ये सुन करके मैं तो तुमसे मिलने आया था वांगजी। ये सुन करके बिंग बोलता है मुझसे? तो बोलते हैं हाँ। ऐसा बोल करके वांगजी आगे आता है और वो बिंग के गोद में जाकर के बैठ जाता है। बिंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी वांगजी बोलता है बिंग आई लव यू। ये सुन करके बिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर के वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तब वांगजी बोलता हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? ये सुन करके बिंग बोलता हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग आगे बढ़ करके वांगजी को किस करने वाला था, तभी उसके सामने से वो इमेज गायब हो जाती है। ये देख करके बिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता मैं ये सब कुछ क्या सोच रहा हूँ फालतू की चीज़ें। लेकिन बिंग जो कि अब उसके दिमाग में ये लव वाला वर्ड बैठ चुका होता, उसे इसी सब की चीज़ में सोच रहा होता है। ऐसे ही बिंग की जो नई मूवी उसने बनानी मतलब नई सीरीज बनानी थी उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी थी और अब बिंग को भी उसमें काम करना था।
जैसे कि डांटे में हमने देखा था ना, उसी की शूटिंग हो रही होती है। और विंग और वांग जी अच्छे से शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वांग जी और विंग को, इसी बीच में वांग जी को पहले से विंग से प्यार था, लेकिन विंग को भी वांग जी से प्यार हो जाता है और वांग जी और विंग अब बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगे होते हैं। ऐसे ही मिसेस बे विंग से बोलती है, विंग बहुत दिन हो गया है, लेंजन से मैं मिली नहीं हूँ, लेंजन को एक दिन घर लेकर आना। ये सुन करके विंग बोलता है, मॉम वो अभी शूटिंग कर रही है। ये सुन करके वो बोलते हैं, क्या वो एक्टर है? तो बोलते हैं, हाँ वो एक एक्ट्रेस है। ये सुन करके विंग वो बोलती है, तब मुझे उसकी मूवी देखनी है। तो बोलते हैं, मॉम अभी वो पहली उसकी फर्स्ट वो है। ये सुन करके वो बोलती है, अच्छा। ऐसा बोल करके वो बोलती है, ठीक है, मैं जब उसका रिलीज हो जाएगा ना तो मुझे बताना। ये सुन करके वो बोलती है, ठीक है। इसके बाद भी अभी संभाल लेता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है, बोलता है, अब मैं मॉम से नहीं छुपा सकता और मैं अपनी फीलिंग के बारे में भी वांग जी को बता दूंगा ये सीरीज खत्म होते ही। ऐसा बोलते हुए विंग अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ले रहा होता है। विंग जो कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते उसे इतना भी नहीं वो याद रहता है कि उसे कब खाना खाना है, क्या क्या करना है, और विंग इन सब में बहुत ज़्यादा ही डूबा रहता है। ऐसे ही बिंग अभी शूटिंग शूटिंग प्लेस पर होता है और बिंग और वांगजी दोनों शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बिंग जो कि इन उसके दिमाग में वही सब सीन आने लगता है, जब वांगजी उसके गोद में आकर बैठा था और उससे आई लव यू बोला था और वांगजी बिंग ने भी उससे आई लव यू बोला था। और ये सब कुछ सोचते सोचते बिंग अचानक से वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है, उसे किस करने लगता है। ये देख करके सारे शूटिंग प्लेस पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बिंग बिंग की तरफ देखने लगते हैं। बिंग को कुछ भी होश नहीं होता, उसे सिर्फ वांगजी को किस करना था और वांगजी भी बिंग को अपने आप से दूर नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद बिंग वांगजी को रियलाइज होता है वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। इसी वजह से वांगजी अपने आप से बिंग को दूर करता है। बिंग वांगजी की तरफ देख रहा होता है, बिंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो कि वहाँ से भाग कर चला गया होता है, उसके पीछे पीछे वांगजी बिंग भी भागते हुए आ गया होता है। बिंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी वांगजी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अब तुमसे अपनी फीलिंग्स के बारे में और नहीं छुपा सकता। मैं सोच रहा था कि मैं इस स्टेज पे खत्म होने के बाद तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जब किसी और के साथ देखता हूँ, बातें करते हुए देखता हूँ, मस्ती करते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है और मैं तुमसे अब और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? ये सुन करके वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तुम तो लड़कियों को पसंद करते हो ना? तब विंग बोलता है ना, मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ ना किसी लड़के को पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और किसी को नहीं। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगे? मैं अपनी मॉम को सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुन करके विंग की तरफ वांगजी देखने लगता है और बोलता है, लेकिन आंट मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विंग विंग बोलता है कि वो एक्सेप्ट करेंगी, उन्हें बस मुझे अपनी लाइफ में खुश देखना है, अकेले नहीं देखना है, इसलिए वो मेरे लिए इतना ज़्यादा फिक्र करती है। अगर वो तुम भी होगे तो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगी। ये सुन करके वांगजी बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। वो बोलती है, नहीं तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। वांगजी बोलता है, बिंग पागल मत बनो। बिंग बोलता है, वांगजी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांगजी बोलता है, हाँ बिंग, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। जब हम दोनों कॉलेज में थे तब से मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए फील करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ से डरता था कहीं तुम्हारी और मेरी दोस्ती ना खत्म हो जाए, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार था, तुम्हारे लिए यहाँ तक कि लड़की भी बनकर गया। ये सुनकर के बिंग वांगजी को हक कर लेता, उसे आई लव यू बोल रहा होता, उसे थैंक यू बोल रहा था उसे प्यार करने के लिए। वांगजी बोलता है कि इसके लिए तुम थैंक यू मत बोलो। ऐसा बोलते हुए वांगजी भी बिंग को हक कर लेता है। थोड़ी देर तक वो ऐसे रखते हैं, तभी वहाँ पर सारी जो क्रू मेंबर होते हैं, सभी लोग होते हैं, वो वहाँ पर आगे होते हैं और वो लोग बिंग और वांगजी को कंग्रेचुलेसन विश करते हैं। बिंग और वांगजी भी उन्हें थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद बिंग और वांगजी दोनों ही उस शूटिंग को वहीं पर आज क्लोज कर दिया जाता है। बिंग और वांगजी घर आ चुके होते हैं। बिंग अपनी मॉम के सामने वांगजी को ले जाना चाहता था, लेकिन वांगजी जो कि बिंग के साथ नहीं जाने को तैयार होता है, लेकिन बिंग जो कि अपने साथ वांगजी को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाता है। जब विंग की मॉम वांगजी को देखती है, बोलती, वांगजी बेटा तुम यहाँ पर? वांगजी बोलता है, हाँ आंट मैं आपसे मिलने के लिए आया था। ये सुन करके मैडम मिसेस बे बोलती है, तुम विंग की गोद में क्या कर रहे हो? ये सुन करके विंग बोलता, मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुन करके वो बोलती है, क्या बताना है? तो बोलते हैं कि वांगजी को विंग अपने गोद से उतारता है। उसके बाद विंग वांगजी अपने मॉम के पास जाता है, उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मॉम मैं वांगजी को पसंद करता हूँ। ये सुन करके तो मैडम मिसेस बे पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और बोलती, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तब विंग बोलता है, नहीं मॉम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में वांगजी को पसंद करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ये सुन करके वो बोलती है, तो लेंजन का क्या होगा? तो विंग बोलता, मॉम वो लेंजन ही वांगजी है। ये सुन करके वो बोलते हैं, तो मजाक करे हो ना? तो ये सुन करके वांगजी बोलता है, नहीं आंट ये मजाक नहीं है, विंग ने ही मुझे ज़बरदस्ती लड़की बनाया था और उसके बाद अब विंग ही चाहता है कि मैं आपके सामने अपने रियल फॉर्म में आऊँ। ये सुन करके विंग की तरफ वांगजी की मॉम बोलती हैं, लेकिन विंग तुम तो लड़कियों को पसंद करते हो ना? तो बोलते हैं, मॉम मैं ना लड़कियों को पसंद करता हूँ ना लड़कों को पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ अपने वांगजी को पसंद करता हूँ। क्या आप वांगजी को मेरे लिए एक्सेप्ट करेंगे? ये सुन करके मिसेस बे विंग और वांगजी दोनों को हक कर लेती हैं और बोलती, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं बच्चों, मुझे तो तुम दोनों को साथ देखना और खुश देखना है। जब तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन करके विंग और वांगजी दोनों ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद विंग और वांगजी अपने रूम में आ चुके होते हैं। विंग बोलता है, देखा मैंने बोला था ना मॉम हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगी। ये सुन करके वांगजी बोलता है, हाँ
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग को हक कर लेता है। उसके बाद बिंग और वांगजी ऐसे ही साथ में रहने लगे होते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। उनकी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी और वो पूरी दुनिया के सामने ये बताना चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कांगसम बोलती हैं ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे फैंस तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन वांगजी बोलता है नहीं आंट, मुझे बताना है। तो इसके बाद पूरी दुनिया के सामने बिंग और वांगजी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और कुछ फैंस थे जो कि बिंग और वांगजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बिंग और वांगजी इससे कोई भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और जो बिंग और वांगजी के सच्चे फैंस थे वो उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और उन्हें अच्छा साथ में देखने का ब्लेसिंग भी देते हैं। और बिंग और वांगजी कुछ दिनों बाद शादी कर लेते हैं। बिंग और वांगजी की आज फर्स्ट नाइट होती है। वांगजी जो कि रूम में बैठा होता है और वो बिंग के आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिंग आता है। बिंग बोलता है वैसे वांगजी हम दोनों में टॉप कौन है और बॉटम कौन है? ये सुन करके वांगजी बोलता है कि मैं टॉप हूँ तुम बॉटम हो। ये सुन करके बिंग बोलता है नहीं मैं टॉप हूँ तुम बॉटम हो। ऐसे बोलते हुए बिंग और वांगजी का झगड़ा होने लगता है और वो झगड़े में वो दोनों थक करके सो जाते हैं। अब दूसरा दिन हो गया होता है। बिंग बोलता है सुबह की टाइम जब वांगजी की आँख खुलती है तो वो बिंग की तरफ देखता है, उसके फ्रेंड पर किस करता है। उसके बाद वो रेडी होने के लिए चला गया होता है। थोड़ी देर बाद बिंग भी उठता है और वो भी वांगजी को इधर उधर देखता है, लेकिन उसने वांगजी नहीं दिखता। तो वो भी रेडी होकर के बाहर आ चुका होता है और वो देखता है कि मिसेस रे और वांगजी दोनों ही फूड बना रहे हैं। तभी वांगजी को जाकर के पीछे से हक कर लेता है। ये देख करके कांगसन बोलती है ये मेरा किचन है, तुम दोनों के रोमांस करने का प्लेस नहीं। ये सुन करके वांगजी बोलता है मॉम प्लीज़। ये सुन करके बिंग बोलता है कि मॉम ये मेरा हस्बैंड है इसलिए मैं इसे प्यार तो कर ही सकता हूँ ना। तो बोलते हैं अगर तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम अपने रूम में जाकर के रोमांस करो, ये मेरे किचन में नहीं। ये सुन करके वांगजी शर्मा जाता है। बिंग जो कि वांगजी को इस तरह लाल टमाटर होता हुआ देख करके उसे बड़ा मजा आ रहा होता है। उसके बाद बिंग बोलता है चलो बेबी रूम के अंदर जाकर के रोमांस करते हैं। ये सुन करके वांगजी अपने आप से बिंग को दूर करता है, बोलता नालायक कहीं का। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी को अपने आप से दूर करता है। उसके बाद वांगजी और बिंग दोनों ही अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद बिंग वांगजी जो कि अपने शूटिंग प्लेस पर आ चुका होता है और बिंग जो कि अपनी कंपनी आ चुका था, क्योंकि बिंग एक सीईओ था तो उसके बाद बहुत सारे काम थे। ऐसे ही बिंग और वांगजी का साथ है, मतलब वो दोनों कंपनी जाते और काम करते। बिंग वांगजी से बोलता है बिंग हम कितने दिनों तक इस चीज़ को डिसाइड करते रहेंगे कि हम ऐसे टॉप और बॉटम कौन है, हम खुद ही चूज़ कर लेते हैं ना। ये सुन करके बिंग बोलता है मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तुमसे इसलिए मैं टॉप और तुम बॉटम। ये सुन करके वांगजी बोलता है ये कोई बात नहीं हुई कि तुम स्ट्रांग हो तो तुम टॉप हो गए और मैं थोड़ा वीक हूँ तो तुम मुझे बॉटम बना दोगे। ये सुन करके बिंग बोलता है तो तुम ही बता दो क्या चाहिए तुम्हें। तो बोलता है मैं टॉप तुम बॉटम। ये सुन करके बिंग बोलता है वांगजी मुझे आज झगड़े करने का मूड नहीं है, मुझे आज तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना है। ये सुन करके वांगजी बोलता है नहीं मुझे पहले डिसाइड करने दो कौन टॉप है कौन बॉटम है। लेकिन बिंग जो कि वांगजी की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। जिसके बाद बिंग आगे बढ़ता है और वो वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी जब बिंग वांगजी को किस करने लगता है तो वांगजी पूरी तरीके से शांत हो जाता है और वो उस किस को फील करने लगता है। धीरे धीरे वांगजी और बिंग दोनों ही एक दूसरे को फैसिनेटिव किस करने लगते हैं। और बिंग जो कि वांगजी के पूरे फेस पर किस करने लगता है, उसके नेक पर किस करने लगता है, उसके कॉलर बोन, उसके जो लाइन सभी जगह पर बहुत ज़्यादा ही रफली किस कर रहा होता है। और वांगजी जो कि मौन कर रहा होता है। धीरे धीरे बिंग पूरी तरीके से वांगजी अपने आप को बिंग के ऊपर सबमिट कर देता है और धीरे धीरे वांगजी की बॉडी पर बिंग अपने हिकिस और वाइट के निशान बनाने लगता है। थोड़ी देर तक बिंग वांगजी के बॉडी पर अपने हिकिस और वाइट के निशान बनाता है। उसके बाद वांगजी अचानक से बिंग वांगजी के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है, जिसकी वजह से वांगजी एक जोर का मौन करता है। वो मौन सुनने की वजह से बिंग और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और और भी ज़्यादा वांगजी के निपल्स को अपने माउथ में लेकर के सक कर रहा होता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वांगजी मौन कर रहा होता है। धीरे धीरे वांगजी की पूरी बॉडी पर बिंग हिकिस और वाइट के निशान बनाया होता है। वांगजी जो कि बिंग को पलट देता है, उसके ऊपर आकर के हिकिस और वाइट के निशान अब वांगजी भी बिंग की बॉडी पर बनाने लगता है और बिंग भी इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ऐसे ही वांगजी को बिंग पलट देता है। उसके बाद उसके ऊपर आकर के अब वांगजी को बिंग उसके ऊपर किस करते करते उसके अंदर खुद को इन करा देता है, जिसकी वजह से वांगजी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन बिंग अभी अपने आप को पूरी तरीके से वांगजी के अंदर इन नहीं किया होता है, जिसकी वजह से वांगजी बिंग की तरफ देख रहा होता है और वो उसे अपने आप को निकालने के बोल रहा होता है। लेकिन बिंग जो कि वांगजी के अंदर से अपने आप को नहीं निकालता। थोड़ी देर तक ऐसे ही शांत रहने के बाद बिंग वांगजी के अंदर बहुत रफली मूव करने लगता है और धीरे धीरे वांगजी भी उसे इस पेन से प्लेजर मिलने लगता है और वांगजी और बिंग का रोमांस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वांगजी और बिंग बहुत ज़्यादा ही प्लेजर में खो जाते हैं और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही अपनी पूरी रात को पूरी मतलब होटली और पूरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। सुबह होती है और बिंग और वांगजी अभी सो रहे होते हैं, तभी उनके डोर पर नॉक होता है, लेकिन बिंग और वांगजी कोई भी जवाब नहीं आता। तो मिसेस बेदो की वापस लौट गई होती हैं और वो अपना काम करने लगे होते, तभी वहाँ पर भी चांग से आते हैं और बोलती वाइफी बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ रोमांस नहीं किया, चलो ना। ये सुन करके कांगसम बोलती हैं बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी तुम्हारे जवानी नहीं गई है। ये सुन करके कांगसम भी चांग से बोलते हैं दिल तो बच्चा है ना, दिल को कैसे समझाऊँ कि तुम्हारे बिना मानता नहीं और तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर रहना चाहता नहीं। ये सुन करके कांगसम बोलती हैं इस दिल को मना लो, क्योंकि अब दादा दादी बनने का उम्र हो चुका है, जवान खुद
छोटे बच्चे मत बनो। ये सुन करके भी विचांग से बोलते हैं नहीं मुझे तो करना है। ऐसा बोलते हुए वो मिसेस बे को अपनी गोद में उठाते और वहाँ से लेकर के अपने रूम में आ चुके होते। और इधर विचांग से और कांगसरण का रोमांस शुरू हो चुका होता है, क्योंकि वांगजी की फैमिली में कोई था नहीं, तो वांगजी अकेला ही था। मतलब उसके फैमिली मेंबर वांगजी को पहले ही अपनी फैमिली से निकाल दिए थे जब उन्हें पता चला था कि वांगजी लड़कों को पसंद करता है, क्योंकि वांगजी ने अपनी फैमिली में बताया था कि वो विंग को पसंद करता है। लेकिन विंग विचांग लैंड फैमिली ने पहले ही वांगजी को अपने घर से निकाल दिया था। लेकिन वांगजी जो कि इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी फैमिली ने उसको निकाल दिया, क्योंकि वो जिसका साथ चाहिए था उसका साथ से था। वांगजी और विंग ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते हैं। एक दिन वांगजी अपने शूटिंग प्लेस पर होता है, तभी विंग का एक राइवल जो कि वांगजी को देखता है और बोलता है तुम उसकी कमजोरी हो और तुम मेरी उस डील को पाने में मदद करोगे। ऐसा सोचते हुए वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है उसे उठा लो। ऐसा बोलते हुए वांगजी का किडनैप करा लेता है और वांगजी जो कि अभी बहुत बुरी तरीके से उसे पीटा जा रहा होता है उसे। और वांग इधर बिंग जो कि वांगजी का कॉल आने का इंतजार कर रहा था, बहुत देर हो गई थी, वांगजी ने बिंग के पास कॉल नहीं करा होता और बिंग जो कि वांगजी को अब कॉल करके थक गया होता है, लेकिन वांगजी अब बिंग का कॉल भी नहीं उठा रहा था। वांगजी बिंग के सेट पर भी कॉल किया था, लेकिन वहाँ पर बोला गया कि वांगजी पहले ही निकल चुका है। ये सोच करके बिंग बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो रहा होता है। वो अपने मॉम के पास कॉल करता है, उसकी मॉम बोलती है नहीं बिंग वांगजी नहीं आया है। तब बिंग लैंड फैमिली में कॉल करता है कि शायद वांगजी लैंड फैमिली में गया हो, लेकिन वहाँ पर भी पता नहीं चलता है। ये जान करके तो विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने डिटेक्टिव से कॉल करता है और बोलता है कि वांगजी के लोकेशन और सब कुछ के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ। कुछ ही घंटों में वांगजी का लोकेशन विंग को मिल जाता है। विंग बोलता है तुमने गलत किया है मेरे हस्बैंड को टच करके। ऐसा बोलते हुए विंग अपनी कार को लेता और जल्दी उस जगह के लिए निकल जाता। उसके पीछे पूरी कार की फौज निकल रही होती है जो कि बॉडीगार्ड से भरे हुए होते हैं। विचांसे को जब पता चलता है तो वो भी वहाँ से अपने घर से निकल चुके होते और वे वहाँ उस जगह के लिए निकल चुके होते हैं। जल्दी विंग विंग उस जगह पर पहुंच जाता। उसके बॉडीगार्ड चारों तरफ से उस पूरे एरिया को घेर लिए होते हैं। विंग जो कि दौड़ते हुए उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, जो उसके सामने आ रहा था उसे मारते पीटते वो अंदर जाता जा रहा होता है। जल्दी विंग उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो वांगजी को बांधा गया होता है। वांगजी की जब विंग हालत देखता हुआ तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की। ऐसा बोलते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। बेंचाओ बोलता है विंग तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को शूट कर दूंगा। ये सुन करके विंग बोलता है कि तुम उसे टच भी नहीं कर पाओगे, तुम नहीं सोच जानते तुमने किससे पंगा लिया है। ऐसा बोलते हुए भी बेंचाओ को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी वहाँ पर बेंजुलियो आ जाता है। बेंजुलियो जो कि वांगजी के ऊपर गन रखा होता है। तभी वहाँ पर बिचांग से आ जाते हैं। बिचांग से बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सनीलो को हर्ट करने की। ऐसा बोलते हुए बिचांग से बेंजुलियो को बहुत बुरी तरीके से मारने लगे होते हैं। बेंजुलियो बिचांग से को मारने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन विचांग से थोड़ा सा भी बेंजुलियो को उसके हाथ पैर चलाने की मौके नहीं दे रहे होते हैं। और इधर बॉडीगार्ड ने वांगजी का हाथ पैर खोल दिया होता है। वांगजी अब पूरी तरीके से फ्री था और वांगजी जो कि इतना छोटा मोटा चोट उसके लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वांगजी भी उन सबसे बहुत बुरी तरीके से फाइट करता है। वांगजी विंग विंचार से ये तीनों ही वहाँ सभी से बहुत अच्छे से फाइट करते हैं और विंग और बिचांग से और वांगजी तीनों उस जगह से निकल जाते हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ। और वांगजी को हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि वांगजी को चोट लगी थी। तो डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि आपको इस हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन करके वांगजी बोलता है मतलब, तो बोलते हैं आप 1 वीक प्रेग्नेंट है। ये सुन करके वांगजी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, बोलता है मैं लड़का हूँ डॉक्टर आप कैसे बोल सकते हैं। तो बोलते हैं आप स्पेशल केस है और आप प्रेग्नेंट है, आप क्या समझ नहीं सकते। तो ये सुन करके विंग वांगजी की तरफ देखता है, क्योंकि विंग भी उस रूम में होता है, क्योंकि वो वांगजी को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था और वांगजी भी विंग को जाने नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आप कैसे हस्बैंड है, आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको इस हालत में इनका बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए था। ये सुन करके डॉक्टर वो बोलते हैं कि इसका किडनैप हो गया था। डॉक्टर बोलते हैं सॉरी मुझे पता नहीं था। जिसके वो लोग फास्टर टॉर्चर करते हैं और वांगजी बोलता है लेकिन मैं, तो डॉक्टर बोलते हैं अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, आप यहाँ जा करके थोड़ा चेकअप करा लेते हैं, फिर आपको पूरे तरीके से यकीन हो जाएगा। तो वांगजी बोलता है ठीक है। जिसके बाद विंग और वांगजी और बिचांग से जो कि घर चले गए होते और वांगजी और विंग और कुछ बॉडीगार्ड वहाँ पर होते हैं। विंग और वांगजी उस जगह पर आ जाते हैं उस सेक्शन में। और उसके बाद वहाँ पर वो गायनोलॉजी सेक्शन होता है और वहाँ पर विंग वांगजी का अच्छे से चेकअप कराता है। उसके बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ आप सच में प्रेग्नेंट है और 1 वीक के। ये सुन करके वांगजी बोलता है विंग ये सच कैसा हो सकता है। तो बोलते हैं वांगजी कुछ भी हो सकता है, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। ऐसा बोलते हुए वांगजी विंग को हक कर लेता है, बोलता है अब हमारी लाइफ में किसी को भी कमी नहीं रह जाएगी। ये सुन करके वांगजी बोलता है हाँ विंग। जिसके बाद वांगजी और विंग और उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड घर आ चुके होते हैं। विंग और वांगजी जब घर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर लैंड फैमिली पूरी आई होती है। ये देख करके वांगजी विंग के पीछे चला गया होता है। विंग बोलता है वांगजी आगे आओ। वांगजी बोलता है नहीं इन्हें जाने के लिए बोलो। ये सुन करके लैंड क्वीन आगे आते हैं, बोलते बच्चा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुन करके विंग वांगजी को अपने पीछे से निकालता है और बोलता है वांगजी वो तुम्हारे अंकल है, वो तुमसे प्यार करते हैं। ये सुन करके वांगजी विंग की तरफ देखता है, तब विंग वांगजी को आगे जाने के लिए बोलता है। उसके बाद वांगजी आगे जाता है, तब लैंड क्वीन वांगजी को हक कर लेते हैं। उसके फोरहेड पे चिक्स पर किस कर रहे होते हैं। ये देख करके वांगजी शौक होता है, क्योंकि उसके अंकल इतना ज़्यादा प्यार कभी नहीं दिखाते थे, वो अपने इमोशन को अपने अंदर ही छुपा कर रखते थे। लेकिन आज लैंड क्वीन पूरी तरीके से वांगजी पर प्यार लुटा रहे होते हैं। तभी
वांगजी बोलता अंकल। लैन कुरन बोलते बच्चा तो ठीक है ना। ये सुन करके वांगजी बोलता हाँ अंकल मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ये सुन करके लैन कुरन को राहत आती है। उसके बाद वो बोलते हैं ये सब कुछ किसने किया था। तो ये सुन करके विंग बोलता है ये सब कुछ वेन रुहान ने किया था क्योंकि उसे मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे। ये सुन करके वो बोलते हैं कि तो उसे तो अब मैं बताऊंगा उसने किससे पंगा लिया है। ये सुन करके विंग बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। ये सुन करके लैन कुरन बोलते हैं सचिन में ना। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वहाँ पर लैन सिचन आते हैं। लैन सिचन बोलते हैं वांगजी मैं तुझे अच्छा देख करके खुश हूँ और तुझे पता है मैंने शादी करने का डिसाइड कर लिया है, इसलिए तू मेरी शादी में तो आएगा ना। ये सुन करके वांगजी बोलता हाँ भाई मैं आऊँगा। जिसके बाद थोड़ी देर तक ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद सभी को बताया जाता है कि वांगजी 1 वीक प्रेग्नेंट है। ये जान करके सभी लोग और भी ज़्यादा लैन कुरन बोलते हैं कि इसके बारे में मुझे पता था। ये सुन करके विंग और वांगजी दोनों ही शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि बिचांगसुर कांगसुन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तब लैन कुरन बोलते हैं इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वांगजी कभी किसी लड़के से प्यार करे। ये सुन करके वांगजी बोलता मतलब अंकल। तो बोलते हैं कि जब तुम 5 साल के थे तब भी तुम्हें अचानक से बहुत ज़्यादा तुम्हारे बेली में पेन होने लगा था और डॉक्टर से जब हम चेक कराए तो तुम्हारे बारे में डॉक्टर ने हमें सब कुछ बताया था, लेकिन हम इस बात को तुमसे छुपाते थे। ये सुन करके वांगजी बोलता है कोई बात नहीं अंकल मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपने सब कुछ मेरे अच्छे के लिए किया था। ऐसा बोलते हुए वांगजी अपने अंकल को हक कर लेता। ऐसे ही वांगजी अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और धीरे धीरे टाइम बीता जाता है। लैन सिचन ने भी एक लड़की को पसंद कर लिया था, लड़के को पसंद किया था। कुरन को तो पहले इससे थोड़ा दिक्कत था, लेकिन लैन कुरन जब बीक और वांगजी को इतना खुश देखते थे तो उन्होंने भी लैन सिचन के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद लैन सिचन और जियांग चेन की शादी हो गई थी। जियांग चेन कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल परेशान था, लेकिन लैन कुरन उसको भी सुधार दिए थे। लैन कुरन की जियांग चेन हर एक बात मानता था और जियांग चेन और लैन सिचन बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। धीरे धीरे जियांग चेन और लैन सिचन दोनों ने एक बेबी को अडॉप्ट कर लिया था, जो कि उनकी लाइफ का हैप्पीनेस का कारण बना। और ऐसे ही कुछ महीने मतलब 9 मंथ बीतते हैं और वांगजी एक छोटे से लिटिल से बेबी आयुआन को बर्थ देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। वो वांगजी और विंग की आंखों का तारा था और कांगसन जो कि उसे थोड़ा सा भी अपने आप से दूर नहीं करती थी। ये देख करके विंग कभी कभी हंसा करता था। और विंग और वांगजी जो कि अभी अपने रूम में होते हैं। वांगजी बोलता है विंग तुम्हें क्या हुआ। विंग बोलता है कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरी लाइफ में किस तरह एक दोस्त बन के आए थे, आज तुम मेरी पूरी ज़िंदगी बन गए हो। यह सुन करके वांगजी बोलता है तुम तो मेरे पहले से ज़िंदगी थे। जब मैं तुमसे बचपन मिला था तभी तुम मुझे बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लगते थे। धीरे धीरे ये दोस्ती मैंने तुमसे दोस्ती करने के लिए कितने ज़्यादा पेपर भेजे, लेकिन कभी तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे। फिर तुम मेरे दोस्त बने, तब तक मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुन करके विंग हंसने लगता है और बोलता है हाँ बचपन से ही तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे दोस्त बनने के लिए। उसके बाद जब हम कॉलेज में गए तो मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना और तुमसे बातें करने का मेरे दोस्तों ने चैलेंज दिया। उसके बाद मैं तुमसे बातें करने और मस्ती करने के लिए तुमसे दोस्ती किया। उसके बाद मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया, तुम मेरे तो प्यार में पड़ गए थे तब तक, लेकिन तब मैं तुम्हें सिर्फ तुम मेरे कब मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए मुझे पता भी नहीं चला। एक तो मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। मेरे हर दुख सुख मैं तुमसे बताने लगा और धीरे धीरे हम इस तरह कल हो जाए कि आज एक साथ है। ये सुन करके वांगजी हंसने लगता है। विंग बोलता है लेकिन अभी मुझे कुछ और चाहिए। ये सुन करके वांगजी बोलता है मेरी बेबी को क्या चाहिए। तो बोलते हुए विंग वांगजी के शर्ट को खोलता है और उसके बाद उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर के सक कर रहा होता है। वांगजी बोलता है विंग तुम बेबी नहीं हो। ये सुन करके विंग बोलता है मैं वांगजी का बेबी हूँ। ऐसा बोलते हुए विंग वांगजी के निपल्स को अपने माउथ में लेकर के सक कर रहा होता है, जिससे हल्के हल्के मिल्क निकल रहे होते हैं। और वांगजी और विंग दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे में खोने लगे होते हैं। वांगजी जो कि हॉट फील करने लगा होता है क्योंकि विंग जो कि एक छोटा सा बच्चा तो थोड़ा था नहीं, उसके लिए उसके जो वांगजी के अंदर फीलिंग्स थी वो कुछ अलग तरीके थी, इसलिए वांगजी बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लगता है। धीरे धीरे वांगजी और विंग दोनों ही कब मिल्क फीडिंग से रोमांस में बदल जाता है। वांगजी और बिंग को खुद को नहीं पता चलता है और वांगजी जब भी बिंग के नीचे होता है वांगजी और बिंग दोनों एक दूसरे को रफली और डीपली किस कर रहे थे। धीरे धीरे वांगजी के साथ बिंग इंटीमेट होने लगता है और वांगजी और बिंग अब रोमांस करने लगते हैं और वो रोमांस जो कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता है और वांगजी और बिंग जो कि एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहते हैं। धीरे धीरे वांगजी और बिंग बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते थे। उनके फैंस ने भी वांगजी और बिंग को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया था और वांगजी कुछ साल तक मतलब कुछ महीने तक अपने कुछ टाइम तक और अपने शूटिंग को मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में रहता। उसके बाद वांगजी बिंग के साथ ही अपनी कंपनी अपने लैंड कॉर्पोरेशन को संभाल लेता है क्योंकि लैंड सिचन ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे। उनका ड्रीम कुछ और था, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने ड्रीम को फॉलो किया था। इसलिए लैंड कुरन वांगजी को ही सब कुछ देना चाहते थे, इसलिए लैंड कुरन ने वांगजी को सब कुछ सौंप दिया था। अब लैंड कंपनी का मालिक लैंड वांगजी थे और जिसको चलाने में बिंग पूरी तरीके से बिंग वांगजी का मदद करता था। वांगजी और बिंग अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। ऐसे ही स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।